इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, GVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। जो ज्ञानी आत्मा ये जान गया हो, क्या जान गया हो कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, धन दौलत मेरी है, दुनिया की बातें जान गया हो, इंटरनेट के इस ज़माने में, गूगल के ज़माने में आज ये सारी चीज़ें कहाँ क्या है ये जान लिया हो, खट से एक ऐसे ऐसे करके तुमको फटाफट बता देता हो कहाँ क्या है, उसको ज्ञानी कहाँ है क्या? दुनिया की नॉलेज रखता हो उसको ज्ञानी नहीं कहा। जो दुनिया की जानकारी रखे ना रखे कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो अपनी ज्ञायक स्वरूप आत्मा की जानकारी रखता हो, उसे जानता हो, अपने आप को आत्मा मानता हो, उसे यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तू ज्ञानी है, तू ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी है, कैसा ज्ञानी है? नत्थि मम को भी मोहो बुद्धि। क्या जानता है कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मोह मेरा कुछ लगता ही नहीं है, मोह से मेरा कोई भी नाता नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी। ये नहीं कह रहे यहाँ पर इस गाथा में कि घर मेरा कुछ भी नहीं है, परिवार मेरा कुछ भी नहीं लगता है, ये पड़ोसी रिश्ते नाते मेरे कुछ नहीं लगते हैं, फैक्ट्री मेरी नहीं है, दुकान मेरी नहीं, ये बात तो यहाँ कह ही नहीं रहे। यहाँ क्या बात कह रहे हैं? समय सार ग्रंथराज है। यहाँ कह रहे हैं कि मोह मेरा कुछ भी नहीं है, मोह से मेरा कोई संबंध नहीं है, मोह मेरा कुछ लगता ही नहीं है। अब सोचना, जब मोह कुछ भी नहीं लगता तो जिससे जिन पदार्थों से मोह उत्पन्न होता है, ऐसे जो वस्तुएं हैं वो मेरी हो सकती हैं क्या? बोलो। जब मोह ही मेरा कुछ नहीं लगता तो ये मोही जी मेरे कुछ लगेंगे क्या? बोलो, प्रश्न है। नहीं। जब मेरे अंदर जो मोह भाव है वो ही मेरा नहीं है, मतलब निश्चय से, स्वभाव से वो मोह मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म के उदय की अपेक्षा से मोह हो रहा है, कर्म के उदय की अपेक्षा रखता है, कर्माधीन है। यहाँ कर्म की अपेक्षा से मोह भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो मेरा नहीं है। क्या बात कह दी! कर्म के उदय से, और कर्म के उदय में जीव जब रंजायमान हो जाता है, आसक्त हो जाता है, तो वह मोह भाव करता है। इसीलिए मोह मेरा नहीं है, क्योंकि कर्म की अपेक्षा रखता है। समझ में आ रहा है ना आपको? कर्म के उदय की अपेक्षा रखता है, बिना कर्मोदय के ये मोह होता नहीं। और कर्मोदय भी है, और उसमें अगर आसक्त ना हो तो वह मोह के उदय को जीत लेने वाला मोह जेता कहलाएगा। सौभाग्यशाली है वे जो कर्म के उदय में भी उस कर्म के उदय को जीत लेते हैं, अपने स्वरूप में रमते हैं। बाहर में उपसर्ग चल रहे हैं, सिर के ऊपर सिगड़ी जला दी, शरीर के ऊपर घोर उपसर्ग हो रहे हैं, चारों तरफ अग्नि जल रही है, लेकिन भीतर में ध्यान की अग्नि जलाते हैं और कर्मों का विनाश करते हैं। बाहर में शरीर जलता दिख रहा है और भीतर में कर्म धू धू करके जल रहे हैं। आठों कर्मों का विनाश कर रहे हैं। शरीर जले इसके पहले आठों कर्मों को जला दिया और सिद्ध भगवान हो गए। वाह, धन्य है। इसीलिए क्योंकि उन्होंने मोह को अपना माना ही नहीं। नत्थि मम को भी मोहो, मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, तो ये मोही मेरे कुछ लगते हैं क्या? बोलो। अगर साधु अपने मुंह से कहे कि ये मेरे ये लगते हैं, ये मेरे ये लगते हैं, वो साधु है क्या? वैरागी साधु है? रागी है वह, मोही है वह। क्योंकि कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं लगता। मोह, मोह तुम्हारा कुछ लगता है क्या? नहीं, हमारा कुछ नहीं लगता।
मैं तो चैतन्य स्वरूपी आत्म तत्व हूँ, अनंत चतुष्टयवान हूँ। हाँ, सो चतुष्टय में रमने वाला हूँ। मेरा मोह से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो कर्माधीन है, वो कर्म की प्रकृति है, वो पौद्गलिक है, और मैं चेतन हूँ। मैं चेतन अरु मोह अचेतन, यह जड़ में ज्ञानी। क्या बात है, मैं ज्ञानी हूं, लेकिन मोह जब तक है तब तक ज्ञानी नहीं कहलाएगा, मोही कहलाएगा। मोह को अपना माना तो मोही हुआ। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, सुनिएगा। कर्म तुझ में नहीं, राग तुझ में नहीं, मोह तुझ में नहीं, राग तुझ में नहीं, ऐसा जिनवर ने बतलाया, तेरे दोषों से ही बंधन है। यह ऋषि मुनियों ने फरमाया, यह ऋषि मुनियों ने फरमाया। अपने मोह को दूर करे तो जाए शाश्वत सुख के घर। शांत स्वरूप को लक्ष्य में ले, हो जाएंगे सब संकट हर। संकट हर प्रभु तुझ में ही विराजमान है। संकट हर तो कहलाएगा, बशर्ते ये है कि बस अपने मोह को दूर कर, अपने दोषों को दूर कर, अपने निज घर जाएगा, संकट हर कहलाएगा। प्रभु के संकट हर कह करके जय भी बोलेगा, लेकिन भीतर में मोह को हरण नहीं करेगा तो क्या कभी तेरा संकट हरेगा? बोलो, नहीं, नहीं नशेगा। तुझे ही खुद को पुरुषार्थ करना होगा चेतन। अगर तूने अपना पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या पुरुषार्थ करूं? मोह मेरा कुछ नहीं लगता, शब्दों से बोल दूं? नहीं नहीं नहीं, शब्दों से बोलने से कुछ नहीं होगा। बच्चे भी रटते रहते हैं, हूँ छू आत्मा, हूँ छू आत्मा, परमात्मा, हूँ छू आत्मा। रटते रहो, क्या होने वाला है उससे? जब तक भाव भासना नहीं होगी, जब तक उपयोग एकाग्रता से मैं चैतन्य तत्व हूँ, इसको मानेगा नहीं। मानना है, मानना है। और मान मानने देता नहीं, अनंतानुबंधी मान मानने नहीं देता। वो बाहर में भटकाता रहता है उपयोग को, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। शब्द कहते कहते कि मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, कहते कहते मन भटक जाता है, उपयोग भटकता है। इसलिए शब्दों से नहीं, आचार्य क्या कहते आगे, उवोग एवाहमिको। क्या बात कही है। मैं तो उपयोग स्वरूपी अहम इक्को एक आत्म तत्व हूँ, दूजा कुछ नहीं। अनादि से उपयोग स्वरूपी एक 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 आत्मा ही हूँ और कुछ नहीं। एक एक परमाणु मुझसे अलग। अनंत शरीर मिल गए, सब छूट गए। जैसे ही आयु प्राण पूर्ण हुआ और शरीर अलग और आत्मा अलग। बोलो, ये बात जचती है कि नहीं आपको? कितना सच है यहाँ। आपने अनेकों जीवों को देखा होगा, आयु पूर्ण हुई कि शरीर अलग और आत्मा अलग। अलग था इसीलिए अलग हो गया। आत्मा के असंख्य प्रदेशों को आज तक कोई अलग नहीं कर पाया, क्योंकि ये अखंड आत्मा है। असंख्यात स्वरूप प्रदेशी ये अखंड आत्मा है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। स्वभाव को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। कपड़ा आप खरीद करके लाते हैं, आपको मालूम है गंदा होगा पहनने से, होगा कि नहीं होगा, फिर भी लेकर के आते हैं। 500 रुपये में कपड़ा खरीदा है और उसको धोने में आपके 2000 रुपये खर्च हो जाएंगे, जब तक पहनोगे तब तक, है ना? फिर भी लेकर के आते हो। क्यों? ऐसे घाटे का सौदा क्यों करते हो भाई? हमको पता है कि
कि गंदा होता है लेकिन साफ भी हो जाता है, ये हमें मालूम है। धोने से साफ हो जाएगा, ये विश्वास है। उसके स्वभाव पर आपको बिलीव है इतना कि धोने से ये कपड़ा साफ हो जाएगा, बस विश्वास है। कपड़े पर विश्वास है, घर बनाया उस पर विश्वास है कि पोछा झाड़ू लगाएंगे सब साफ हो जाएगा, फर्नीचर साफ हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा, शरीर साफ हो जाएगा। आपको लगता है ऐसा, है ना? कोई बात नहीं, काला हो गया तो उसको धो लेंगे तो साफ हो जाएगा, कैसा भी दाग हो छूट जाएगा। विश्वास है, सारे पुद्गलों के ऊपर विश्वास है, मगर अफसोस ये है कि जो मैं चैतन्य तत्व हूँ मुझे मेरे ऊपर ही विश्वास नहीं है। जो सबके ऊपर विश्वास कर रहा है उसी विश्वास करने वाले पर ही विश्वास नहीं है। सोचो तो सही कि मैं आत्मा हूँ, शाश्वत हूँ, कभी नहीं मिटने वाला जीव तत्व हूँ मैं। जीव का अर्थ यही है जो जिए, मरे ही नहीं। मरना मेरा स्वभाव भी नहीं है, स्वभाव है ही नहीं, फिर भी डरता है, फिर भी रोता है, भयभीत होता है कहीं मर न जाऊं। सबके दिल के अंदर ये खौफ है कि नहीं है? बताओ बोलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर हो ना आप, तो बहुत अच्छा इलाज करते हो, हाँ कई लोगों को जीवन दान दे देते हो, फिर भी डर है कि नहीं? हाँ, क्यों है डर? क्योंकि खुद का भान नहीं है, समझ नहीं है कि मैं आत्म तत्व ही हूँ और मैं जीव हूँ, मैं कभी भी मरने वाला हूँ ही नहीं, मर ही नहीं सकता। अगर ये विश्वास हो गया तो सम्यक दृष्टि सप्त भय से विमुक्त हो जाएगा। सत्य भय विपमुक्ता जम्हा तम्हा दुनिशंका, निशंकित हो जाएगा, कोई शंका नहीं, निशंकित हो जाएगा। मैं मरता ही नहीं हूं। आज अगर आपने तय कर लिया ना मैं मरता नहीं हूं, देखो कितनी परेशानियां आपकी हल हो जाएगी। बहुत सारी परेशानियां, 99% परेशानियां हल हो जाएगी आपकी। सदा काल जीवित रहने वाला मैं आत्म तत्व हूं। बुद्धि उपभोग एवाहमिको, अपने आप को क्या समझता है ज्ञानी? क्या जानता है कि मैं उपयोग स्वरूप, उपयोगवान, उपयोगो लक्षणम। उपयोग का मतलब ज्ञान और दर्शन लक्षण है जिसका, ऐसा उपयोग स्वरूपी जानन और देखन, जानना देखना, बस यही काम, तीसरा कोई काम नहीं मेरा, जानना बस। ओनली सी, ये पेंसिल है, जान लिया, कलर बहुत अच्छा, हाँ ये पेंसिल मेरी है, कलर बहुत अच्छा। ये क्या हो गया? ये नमक मिर्च लगाना शुरू हो गया। सिर्फ जाना, ये मेरी है, ये बहुत अच्छी है, मेरी वस्तु अच्छी लगती है, ये इसकी है, तेरी मेरी, अच्छी बुरी, ये सारी जो कल्पनाएं पैदा हुई हैं वो दुख देती हैं। ओनली सी, अजायब घर में आए ना आप लोग, ओनली सी, सिर्फ देखना है, डोंट टच, आपको उसको टच नहीं करना है, बस सिर्फ जानन देखन का काम किया तो सुखी है। ये गे गायक है, किंतु जैसे ही ये अच्छा है, ये विषय विषय संबंध हो गया। बहुत अच्छा कलर है, हाँ बहुत अच्छा कलर है, ये क्या हो गया? मोह जनित दशा है यहाँ। और ये भाव पैदा हुआ तो फिर गे गायक संबंध नहीं रहा, कौन सा संबंध हो गया? विषय विषयी संबंध। यद्यपि गे और गायक कोई संबंध नहीं है, जानना तो आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव में कोई संबंध नहीं होता वास्तव में देखा जाए तो ये आचार्य भगवान इतनी गहरी बात करते हैं, अगर वहां तक ये जीव पहुंच गया तो उसके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि सिंह अगर चट्टान पर बैठ जाए तो वह चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। सिंह अगर चट्टान पर बैठ जाए तो वह चट्टान भी सिंहासन कहलाती है, क्योंकि सिंह का आसन है। तो आपसे गुजारिश है कि सिंहासन पाने की तमन्ना छोड़ दें, शूरवीर पराक्रमी सिंह बनने का प्रयास करें, ताकि आप जहां पर भी बैठे वह सिंहासन खुद बन जाए।
मतलब समझ गए होंगे आप लोग। अंतर पुरुषार्थ करें, बाहर की आपाधापी को छोड़ दे। वहाँ उलझने हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं, छीना झपटी है, लेकिन भीतर के पुरुषार्थ में परमानंद है। इसीलिए सिंहासन के लिए नहीं, कुर्सियों के लिए ना लड़े झगड़े, अपने भीतर में वो योग्यता बना लें कि लोग स्वयं आपको कुर्सी पर बिठा दे, सिंहासन पर बिठा दे। अपने भीतर में वो योग्यता बना ले, और वो यात्रा है अंतर यात्रा। जी हाँ, जिससे हम अनंत अनंत काल से अनजान हैं, जानते ही नहीं हैं। अंतर यात्रा कैसे करें? बाहर की यात्रा करने के लिए हमें चलना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, थकना पड़ता है, औरों से भी हमें द्वंद्व करना पड़ता है, वार्तालाप करना पड़ती है। बट अंतर की यात्रा बिल्कुल इससे विपरीत है। चलना बंद करना होता है, गति को रोकना होता है। जहाँ पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, किसी से द्वंद्व की बात ही नहीं है, चूँकि अकेले की तरफ अकेले की यात्रा है। यहाँ फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, अकेले की तरफ अकेले की यात्रा। बड़ी अद्भुत है यह मुक्ति की यात्रा, अंतर की यात्रा, पुरुषार्थ स्वयं की यात्रा, जिसमें राह भी स्वयं में है, राही भी स्वयं है, और मंजिल भी स्वयं में है। क्या अद्भुत यात्रा है यहाँ। जब दो ही नहीं तो विवाद कैसा, जब दो ही नहीं तो तकरार कैसी। एक ही है, ओनली माई सॉल, सिर्फ मेरी आत्मा। जहाँ प्यार ही प्यार है, और जहाँ प्यार है वहाँ तकरार नहीं होता। आज तक हमने अपने आप से प्यार किया ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। वस्तुओं की तरफ तो बहुत दौड़े, और वस्तुओं को पाने के लिए वास्तु को भी सुधारने का प्रयास किया, और वास्तु अच्छा हो जाए इसके लिए स्वर की भी साधना करना शुरू कर दी। लेकिन आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज का कहना है कि कर्मोदय एक तरफ, स्वरोदय भी दूसरी तरफ। अगर ज्ञानोदय हो गया तो तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।